लगा हुआ है। बहावलनगर के कैंट क्षेत्र में कई धमाकों की खबर सामने आ रही है। बहावलपुर पूरी तरीके से हिल चुका है, वहां लोगों ने घर छोड़ करके जाना भी शुरू कर दिया है और बहावलनगर के कैंट क्षेत्र में कई धमाकों की खबर भी सामने आ रही है, जिसके साथ साथ अब तस्वीरें जो है वो ये हाल बयां करने लगी है कि बहावलनगर में पाकिस्तान ने जो भारत के ऊपर कायराना हरकत करने की कोशिश की है उसकी वजह से ये हालात बिगड़े हैं। ऐसी तस्वीरें थोड़ा और रुक जाइए, लाहौर से आएंगी, रावलपिंडी से आएंगी, उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली है, लेकिन बहावलनगर से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। सियालकोट में भी हालात इसी तरीके से बद से बदतर हुए हैं। किसकी वजह से हुए हैं ये हर कोई जानता है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की कायराना हरकत की वजह से हुए हैं। और 7 मई को जिन जगहों पर हमले किए गए थे उसमें बहावलपुर सबसे बड़ी जगह थी, जहां पर जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमले किए गए थे। बहावलनगर मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है सभी लोगों को घर जाने के लिए कहा जा रहा है। दुकानें बंद हैं, घर जाने को कहा जा रहा है। पंजाब प्रांत के पास के बाद अब बहावलनगर में भी लोगों से ये अपील की जा रही है कि लोग घरों में जाएं। मस्जिदों से ये ऐलान किया जा रहा है कि जो लोग बाहर हैं इस वक्त अपने घरों से, वो घर चले जाएं, घरों से बाहर ना रहें, क्योंकि भारतीय सेना की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं उनमें वो ठिकाने हैं, वो जगह हैं जहां पर आतंकी ठिकाने, लेकिन पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। गुरसिमरन, बहावलपुर के अलावा लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही हैं पंजाब प्रांत में या दूसरी जगहों पर लोगों से ऐलान किया जा रहा है कि जगहों को खाली कर दिया जाए, अपने में घरों में रहे, घरों से बाहर ना निकले। लेकिन गुरसिमरन, अभी आएंगे आपके पास ये तस्वीर दिखा दूं पहले कि 8 मई 2025 की यह तस्वीर, क्योंकि पंजाब प्रांत में भी एक तरफ ऐलान किया जा रहा है कि लोग घर से बाहर निकले, वहीं बहावलनगर से भी शहर वासियों को जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। अपने अपने घरों के लाटे और दुकानों के लाटे बंद करके सोए और चलो आफ्ताब का किसी की लत जो है ना वो जली हुई ना किसी की हो। ये ऐलान दोबारा समाप्त फरमाए कि हुकूमत की तरफ से ऐलान हो रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर मिजराबाद की तरफ से शहर करोड़गंज वालों को इतला दी जाती है। भारतीय सेना का पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हर जगह सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। जम्मू, पठानकोट, उधमपुर में जो कोशिश हुई है उसे नाकामयाब कर दिया गया है और सीधे सीधे यही किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से कि पठानकोट का एयरबेस हो, उधमपुर का एयरबेस हो या जम्मू का एयरबेस हो, यहाँ पर किसी भी तरीके से बड़ा नुकसान किया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पाकिस्तान ने जिन मिसाइलों का, जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया उसे S-400 ने मार गिराया है। हवा में ही मार गिराया गया, जिसकी वजह से एक जो बड़ा नुकसान था वो टल गया है। लेकिन भारत की तैयारी ये पहले से थी, 7 तारीख से थी अनामिका, और यही वजह रही कि भारत में कुछ भी पाकिस्तान उखाड़ नहीं पाया। और सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की पंजाब से लेके जम्मू कश्मीर से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। सागर पंजाब के रास्ते पे इस वक्त है। सागर, क्या अपडेट मिल रहा है पंजाब से अभी? देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें तो जिस तरह से भारत ने 7 तारीख को रात 1:30 बजे पाकिस्तान पर कहर बरपाया, उसके बाद लगातार पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है। देखिए जम्मू कश्मीर के रास्ते पर हम जिस तरह से जम्मू में हालात इस समय पनप चुके हैं, पुंछ में कुछ देर पहले ही पाकिस्तान में जिस तरह से हमले की कोशिश की, लेकिन भारत की सेना ने अपने सुदर्शन चक्र के जरिए यानी कि S-400 के जरिए कई सारे पाकिस्तान के हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। यानी कि भारतीय सेना पूरी तरह से हर एक, देखिए उस हमले का माकूल जवाब दे रही है जो पाकिस्तान लगातार इस समय हिंदुस्तान पर कोशिश कर रहा है। और लगातार हर एक देखिए मोड़ पर, हर एक मौके पर इस समय भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में हालात अनामिका इस समय इस कदर हो चुके हैं मिराची कि वहां पर सारे स्कूलों को, सारे ऑफिसेस को लगातार कई जगहों पर इस समय बंद कराया जा रहा है। मस्जिदों में लगातार अलर्ट इस समय घोषित किया जा रहा है क्योंकि आज जुमे की नमाज का दिन है। ऐसे में वहां पर भी अब अलर्ट है पूरी तरह से, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ये जानते हैं कि भारत अब कैसे बदलाव लेगा, क्योंकि कई ऐसे हिंदुस्तान की सैन्य ठिकाने हैं जिनको लगातार पाकिस्तान निशाना बनाना चाहता है, लेकिन उसमें अभी कहीं से भी सफल नहीं हो पाया है। S-400 के जरिए यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, सुदर्शन चक्र जिसे कहा जाता है उसके जरिए पाकिस्तान के देखिए हर एक यहाँ पर हमलों को पूरी तरह से यहाँ पर ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में हालात अभी और ना बिगड़े, क्योंकि अन्य देश लगातार इसकी आशंका इस समय जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात अगर हम करें अमेरिका की, अमेरिका लगातार यही कह रहा है कि हिंदुस्तान को हम नहीं कह सकते कि वो हथियार अपना डाले, पाकिस्तान को नहीं कह सकते कि हथियार डाले। ऐसे में जंग ये देखिए कहीं अब बड़ी ना होती चली जाए।
क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि कैसे हिंदुस्तान को परेशान किया जाए, क्योंकि भारत ने जिस तरह से 9 ठिकानों को आतंकी कैंपों को निशाना बना, उसके बाद पाकिस्तान लगातार इस समय बौखलाया। उसकी बौखलाहट इस समय पूरी दुनिया इस समय देख रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर इलाके हैं, पंजाब के जो बॉर्डर इलाके हैं, राजस्थान के जो बॉर्डर इलाके हैं, गुजरात के जो बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर पाकिस्तान जो अपनी देखिए नापाक साजिश जो लगातार कर रहा है, उसमें कहीं से भी जब कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो कई सारे देखिए वेपन्स का जो इस्तेमाल कर रहा है वो नजर आया कि हमास ने जब अटैक किया था, जो सस्ती मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, कुछ उसी तरह के वेपन्स का पाकिस्तान जो इस्तेमाल कर रहा है उसमें कहीं से भी कामयाब नहीं हो रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान का आने वाले समय में बिल्कुल ये हमास स्टाइल में ही किया जा रहा है। हमास से मीटिंग करके आखिरकार यही तो सीखा पाकिस्तान ने। पाकिस्तान आखिरकार किसी भी देश से कुछ अच्छा तो सीख नहीं पाया सागर। लेकिन इसी बीच एक और जानकारी हम दर्शकों को देते हैं कि अरब सागर में भारतीय नौसेना युद्धाभ्यास करेगी। ये बड़ी जानकारी आ रही है। अरब सागर में भारतीय नौसेना युद्धाभ्यास करने वाली है और पाक के खिलाफ ये एक बड़ा एक्शन होने वाला है। हालांकि आईएनएस विक्रांत को भी यहां तैनात कर दिया गया है, जो कराची पर कहर बरपाते हुए आज रात नजर आया। कराची के जो पोर्ट थे उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है आईएनएस विक्रांत की तरफ से। दूसरी तरफ अरब सागर में ही भारतीय नौसेना युद्धाभ्यास करने वाली है और पाकिस्तान को एहसास कराएगी कि हमारी ताकत क्या है। हालांकि आज पाकिस्तान को एहसास हो गया है सागर कि भारत की ताकत क्या है, लेकिन पाकिस्तान जो कि दिमाग से एकदम कम है, कमजोर है, उसे समझ ही नहीं आता है कि उसके देश के लिए अच्छा क्या है। वो सिर्फ ये सोचता है कि हमारे यहां आतंकवादियों को नुकसान पहुंचाया तो हम भी नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल कराची पोर्ट जिसका भी आपने जिक्र किया, भारत की नौसेना ने जो समुद्री पोर्ट है कराची का उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान में ध्वस्त कर दिया। और यही वजह कि पाकिस्तान लगातार अब ये सोच रहा है कि अब आखिर क्या हम करें तो करें क्या, क्योंकि थल सेना, नौसेना, इस समय चाहे हम बात करें अपनी वायुसेना, हर तरफ से चौतरफा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को इस समय घेरा हुआ है। और अब पाकिस्तान इस समय सोच रहा है कि आखिर हमला भारत पर किस तरफ से किया जाए। जो यहाँ पर देखिए हमारे बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान के इतने एक्टिव हो चुके हैं कि कोई भी उनके ड्रोन देखिए, ड्रोन हमले हो या फिर मिसाइल हमले हो, उन देखिए हमलों का हवा में देखिए इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। उन लगातार हमलों को ध्वस्त किया जा रहा है, वहीं पर निस्तनाबूद किया जा रहा है उन मिसाइलों को। इसीलिए पाकिस्तान सोच रहा है कि आखिर अब कौन से वेपन का हम इस्तेमाल करें जो भारत में कहर बरपाए। रावलपिंडी की बात करें, लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने जब हमला किया तो हिंदुस्तान ने उसका करारा जवाब दिया है। और वहां पर लगातार हमले के बाद अब पाकिस्तान ने भी जान चुका है कि अब भारत अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, जब लगातार बैठकें यहां पर हो रही थी तो इस बात का जिक्र किया गया कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया, 9 देखिए यहां पर आतंकी कैंपों पर हमला करने के बाद, तो उसके बाद भारत भी उसका करारा जवाब देना जानता है। और यही वजह कि भारत लगातार देखिए अब पाकिस्तान के हर एक हमलों का करारा जवाब दे रहा है। और यही वजह कि अन्य देश भी अब लगातार इस पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि अब जो है युद्ध की जो शुरुआत हो चुकी है, कहीं ये भीषण जंग में ना बदल जाए।